जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा मनस्वी जी का। मनस्वी जी, ओवर टू यू। थैंक यू वकार जी, मेरा इतना बहुत बढ़िया तरीके से वेलकम करने के लिए। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले तो आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस सुनहरे लीप प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने का मौका दिया है। तो मैं मेरे सभी गुरु को समी सर, सुरेखा मैम, निशांत सर, हमारे ग्रुप के मेंटर पवित्रा मैम और मेरी फेवरेट, मेरी अपलाइन, मेरी मम्मी सुवर्णा अघरकर और मेरी अच्छे फैमिली को मैं नमन करते हुए आज का प्रेजेंटेशन चालू करने वाली हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम मनस्वी विवेक आघारकर है, एक स्टूडेंट हूँ और जैसे वकार जी ने कहा एक सेकंड जनरेशन हूँ। मेरी मम्मी के साथ ये बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। मेरी मम्मी आज सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाइटल पे है और हम ऑलरेडी कार फंड में आ चुके हैं। हमारे बहुत बड़े सपने हैं कि बांद्रा में 1000 स्क्वायर फीट का टेरेस फ्लैट लेना है। अभी ड्रीम कार अलाउंस चालू हुआ है, मतलब ड्रीम कार भी बहुत जल्दी आने वाली है। और मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि मुझे पूरा वर्ल्ड घूमना है। मैं 100% श्योर हूँ कि ये सभी सपने मोदी केयर से पूरे होने वाले हैं। अगर टीम की बात करें तो टीम भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। मम्मी को इंक्लूड करते हुए हमारे टीम में 7 गोवा क्वालिफायर्स निकले हैं और बहुत अच्छे से लीडरशिप ग्रो हो रही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे वेल के जो प्रोडक्ट्स है, हम सभी को पता है कि हमारे हेल्थ का सुरक्षा कवच बनाते हैं। पर क्या आपको पता है हमारे मोबाइल सिक्योरिटी का सुरक्षा कवच कौन बनाता है? अगर आपको नहीं पता तो डटे रहिए, आपको थोड़ी टाइम में समझेगा। अभी हम सब डिजिटल एरा में आ चुके हैं। हमारी फोन पे डिपेंडेंसी 100% हो चुकी है। अगर हमें कुछ याद करना है और हमें याद नहीं हो रहा है तो हम पहली चीज फोन के नोट्स खोलते हैं और उसमें पासवर्ड जो इंपॉर्टेंट है सब हम लोग सेव करना चालू कर देते हैं। पर ये सब डेटा किस हद तक सेफ है? और अगर अनसेफ है तो हम क्या कर सकते हैं? हम डेटा सेव करना छोड़ दे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी के लिए हमारे समीर मोदी सर ने, जैसे उनके हमारे हेल्थ की परवाह है वैसे ही उनको हमारे प्राइवेट डेटा की परवाह है। इसके लिए हमारे मोबाइल सिक्योरिटी का सुरक्षा कवच यानी माइटी गार्ड, टेक कैटेगरी का माइटी गार्ड आज उन्होंने लॉन्च किया है और उसका प्रेजेंटेशन डेमो के साथ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। तो हमारा मोदी केयर का माइटी गार्ड है वो कुछ ऐसा दिखता है। जब हम इसे ऑन करते हैं ये हमें हमारा 4 डिजिट पिन मांगता है। हम जब माइटी कार्ड परचेज करते हैं तभी हमें हमारा ईमेल, हमारा पासवर्ड और हमारा 4 डिजिट का पिन हमारे मनपसंदी का सेट करके हमें ये ऐप ऑन करना है। तो ये हमारा होम पेज है। तो माइटी कार्ड में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 फीचर्स है, वो भी वन स्टॉप डेस्टिनेशन। एक ही ऐप में 8 ही के 8 ही फीचर्स है। तो आज हम उसके डेमो देखने वाले हैं। सबसे पहला फीचर है ऐप लॉक। ये ऐप लॉक बहुत ही ज्यादा अभी नेसेसरी हो चुका है क्योंकि हमारे पेरेंट्स के फोन चिल्ड्रन के पास होते हैं तो कहीं भी मनी ट्रांजैक्शंस वगैरह गलती से हो जाते हैं तो हमें ऐप लॉक करना बहुत जरूरी है। वैसे ही हमारे नोट्स को भी लगाना बहुत जरूरी है। तो ये ऐप लॉक की मैं आपको अभी एक डेमो करके दिखाती हूँ। ये जो अभी प्लस का साइन है, ये प्लस के साइन पे हम लोग क्लिक करेंगे और एक ऐप को लॉक करेंगे। देखते हैं कि ये ऐप लॉक हो चुका है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ऐप ओपन होने से पहले ये माइटी गार्ड का विंडो आ रहा है। यदि मैंने ये पासवर्ड डाला तो ही ये ऐप ओपन होने वाला है। अब जैसे कि ये देख सकते हैं ये ओपन हो गया। अभी आगे चलते हैं हमारे सेकंड फीचर की ओर। हमारा सेकंड फीचर जो है वो है इंट्रूडर अलर्ट। किसी भी बाहर के व्यक्ति ने अगर आपके फोन में गलत पासवर्ड डाला तो ये इंट्रूडर अलर्ट का फीचर वो इंट्रूडर का सेल्फी खींचता है। ऐसे हमें उसको एक्टिवेट करना है। तो अभी कितने अटेम्प्ट्स में हमें ये सेल्फी खींचना है ये हमें डिसाइड करना है। तो अब मैं आपको दिखाने के लिए 1 अटेम्प्ट कर रही हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, नो प्रॉब्लम, 1 सेकंड। ओके, कोई बात नहीं। तो हमें इसको एक्टिवेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटी थेफ्ट, ये मेरा बहुत ही फेवरेट फीचर है क्योंकि अभी इस
एरा में अगर हम लोग का फोन गुम हो गया तो एक तो मिलने के चांसेस बहुत कम है, मतलब हमें नया फोन ओपन करने का, नया फोन खरीदने का हम लोग को ऑप्शन बच जाता है। तो ये एंटी थेफ्ट हमें क्या क्या फीचर्स देता है? 4 फीचर्स देता है। एक तो लोकेशन ऑफ द डिवाइस, तो ये जो लोकेशन है वो लोकेशन ओपन होता है। सेकेंड इज लॉक डिवाइस रिमोटली, मैं इधर बैठ के मेरा फोन जिधर गुम हो गया है मैं इधर से उसको लॉक कर सकती हूँ। रिमोट सायरन में इधर से सायरन प्ले कर सकती हूँ। और स्नैपशॉट ऑफ द थीफ, मैं इधर से जिसने मेरा फोन चोरी किया है अगर उसने मेरा फोन ओपन किया तो उसका फोटो इधर तुरंत आ जाएगा। जस्ट अ मिनट। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है, तो हम लोग को ये एक्टिवेट करने के लिए anti-theft.modicare.com पे हम लोग को क्लिक करना है। तो आपको किसी दूसरे डिवाइस से ये क्रोम पे ओपन करना है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कैसे चलता है। ओके, आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। इधर आपका आता है लॉगिन आईडी और पासवर्ड, उसे हम लोग को लॉगिन करने का है। और आप इधर देख सकते हैं मेरा डिवाइस मॉडल, यूजर नेम, इधर अभी स्टेटस जो है वो है सेफ है। हम लोग सेफ से उसको लॉस्ट कर देंगे। जस्ट अ मोमेंट। वेरी सॉरी, थोड़े टेक्निकल ग्लिचेस है इधर। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी एंटी थेफ्ट के बाद आता है बहुत ही अच्छा फीचर जो है प्राइवेसी एडवाइजरी। ये जो माइटी गार्ड का फीचर है वो बताता है कि हमारे कौन से एप्स हमारे प्राइवेट इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं, और जब भी वो एप्स हमारा डेटा कॉपी करेंगे तभी ये स्क्रीन आएगी कि माइटी गार्ड प्राइवेसी एडवाइजरी इज ओपन। तो जैसे कि हम लोग के प्राइवेट डेटा किधर रहते हैं, कैमरा, माइक्रोफोन, स्टोरेज, कॉन्टैक्ट्स, फोन, लोकेशन और बॉडी सेंसर्स। आइए आगे बढ़ते हैं। आता है पेरेंटल कंट्रोल। अभी पेरेंटल कंट्रोल मतलब अभी हमारे जो डिवाइसेस है, मैंने जैसे कहा कि पेरेंट्स के पास रहते हैं, तो साइट्स जो है अनवांटेड साइट्स हमें ब्लॉक करना बहुत ही जरूरी है। तो ये माइटी गार्ड वो साइट्स को ब्लॉक करता है। हमें ये एक्टिवेट करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं इधर एक यूआरएल डालना है। यूआरएल इज नथिंग बट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जो वो साइट का आईडी है हमें उसको डालना है और ऐड कर देना है। तो ये जो साइट है वो ब्लॉक लिस्ट में ऐड हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं कॉल ब्लॉकर। सभी के फोन में ये ऐप होता है पर कई फोन्स में नहीं रहता है। तो बहुत से नंबर्स रहते हैं वो बार बार कॉल करके हमें बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं, तो हम उनको ब्लॉक करने के लिए कॉल ब्लॉकर हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। इधर आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये जो नंबर है वो ब्लॉक हो चुका है और इसको माइनस करके हम लोग अनब्लॉक भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे आगे की फीचर की ओर। वो फीचर है सिक्योर वीपीएन। ये सिक्योर वीपीएन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अभी जब हम लोग बाहर जाते थे हमारा वाईफाई जब ओपन रहता था तभी हमारा फोन ओपन वाईफाई से कनेक्ट होके हैकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते थे। जैसे कि हमारा एयरपोर्ट का वाईफाई हो, हमारा होटल्स में वाईफाई होता है। तो ये जो सिक्योर वीपीएन का ऐप है वो हमें सिर्फ सिक्योर कनेक्शंस को ही हम लोग को ये करने देता है, कनेक्ट करने देता है।
इधर आपको एक ऑप्शन मिलता है आपको कौन सा सर्वर चूज करना है। सपोज आपको इधर बैठ के कोई यूके की सीरीज देखनी है तो आप यूके का सर्वर इधर ये कर सकते हो, आपका आईपी एड्रेस भी सेम रहेगा और आप बहुत आराम से आपका सीरीज ये देख सकते हो। उसके बाद आता है डेटा ब्रीच, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा डेटा अभी बहुत ही कीमती हो चुका है, तो ये हमारे ईमेल्स में हमारा ईमेल्स कितने बार हैक हो चुका है ये हमको बताता है। हम लोग चेक ईमेल करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये ईमेल आईडी पे 3 बार जो हैकर्स को ये ईमेल आईडी 3 बार मिल चुका है। हम लोग और एक इसे ट्राई करेंगे ईमेल आईडी से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ईमेल आईडी जो है ये ईमेल आईडी एक भी बार हैक नहीं हो रहा हुआ है, तो इधर आएगा कांग्रेट्स योर ईमेल हैजंट अपीयर्ड इन एनी ब्रीच येट। ओके, तो हमारा अभी अभी क्या अभी हम लोग को अगर पता नहीं है कि हमें कैसे यूज करना है तो हमें ये नीड हेल्प का ऑप्शन दबाना है। इधर 3 ऑप्शंस आते हैं, कैंसिल, एफएक्यूज यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और सबमिट रिक्वेस्ट। तो हम लोग सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे, आपका नाम, आपका एमसीए नंबर और आपका कॉन्टैक्ट और ईमेल कैटेगरी में मैंने अगर एंटी थेफ्ट चूज किया और हम लोग डालते हैं आई डू नॉट नो हाउ टू यूज। और उसके बाद हम लोग सबमिट रिक्वेस्ट कर देंगे। माइटी कार्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स अगले 24 आवर्स में हम लोग को रिवर्ट करेंगे जो कुछ सोल्यूशन है उसके साथ। उसके बाद आता है अभी ये जो साइड मेन्यू है, ये साइड मेन्यू में हम लोग का जो अकाउंट की डिटेल्स है वो अकाउंट के डिटेल्स आते हैं। हमारा जो लाइसेंस है वो 1 ईयर के लिए एक्टिवेटेड है। और उसके बाद आता है फॉरगॉट पिन, अगर आप पिन भूल गए होंगे तो सेंड माय पिन कर सकते हैं। और अगर किसी को पिन पता चल गया होगा और आपको उसको चेंज करना पड़ेगा तो ये चेंज योर पिन पे आता है, हम लोग ये कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर लॉग आउट करना है आपको लॉग आउट कर सकते हैं और कुछ ग्लिचेस है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको पता चला होगा कि हमारा माइटी गार्ड कितना पावरफुल है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ने ये फोन को एक्सटर्नली कवर से सिक्योर कर दिया। हमारा जो ग्लास है उसको टेम्पर्ड ग्लास से कवर कर दिया, पर अंदर का क्या, हमारा जो प्राइवेट डेटा है वो डेटा हमारे जो फोन है उससे भी कीमती है। क्या आपने उसको सिक्योर कर दिया है? अगर आपने सिक्योर कर दिया है तो कंग्रेचुलेशन, ये आपके लिए है। पर अगर आपने ये सिक्योर नहीं किया है तो एक कहावत है कि बेटर लेट देन नेवर, लेट करने से ही अच्छा कभी ना करना ही अच्छा है कभी ना करने से। तो आज आपका जो माइटी गार्ड का ऐप है वो इंस्टॉल करिए और आपका जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट डेटा है, उसको हैक होने से बचाइए, उसको सिक्योर कीजिए। और ये बहुत ही सस्ता है, ये आपके डेली के चाय से भी बहुत ही सस्ता है। तो मैं आप सभी को ये रेकमेंड करूंगी। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू वकास।